भी आपने किसी मस्जिद की मौलाना महिला देखी है? मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें भी आप पढ़ने का अवसर दें। आपने किसी मंदिर की पुजारी है वो महिला देखी है? कभी आपने किसी चर्च की पादरी को महिला देखा है? और यदि आज हिंदू समाज की महिलाओं को वो सारे अधिकार मिल पाए हैं जो आपने राज्यपाल, कलेक्टर, डीसी, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा यदि कोई व्यक्ति है तो वो डॉक्टर अम्बेडकर है। प्रधानमंत्री, आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर महिला देखी है? कि महिलाओं को नर्क से निकालने वाला हिंदू कोड बिल जिसका विरोध संसद में ही नहीं संसद के बाहर भी हुआ। जो अधिकार धर्म आपको नहीं देता वो अधिकार संविधान आपको देता है। वो कहना पड़ेगा अम्बेडकर साहब का सम्मान कीजिए। अम्बेडकर साहब का सम्मान नहीं कर रहा है तो लोल है, पढ़ा लिखा नहीं है। गीता से न कुरान से ये देश चलेगा केवल संविधान से। बाबा साहब ने देश के कानून मंत्री के रूप में 1951 में हिंदू कोड बिल पेश किया था। नमस्कार दोस्तों, वुमेन एक वर्ड नहीं बल्कि हर सिचुएशन में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का एक प्रतीक है। जिस देश को इकोनॉमिकली, डेमोक्रेटिकली एंड एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है तो सबसे पहले उस देश की महिलाओं को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। मैं किसी समुदाय की प्रगति उस समुदाय की महिलाओं की प्रगति से आंकता हूँ। ये बात आज के बाद मत बोलिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की निर्माता जो है वो BR अम्बेडकर नहीं है। वैसे तो वुमेन राइट्स एंड रेस्पेक्ट पर कई सारी मूवीज, वीडियो, बुक्स एंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट आते रहते हैं, पर क्या ये सच है कि हमारे इतने एफर्ट करने के बावजूद वुमेन्स को रिजल्ट मिले हैं? ने कहा कि महिलाओं को पुरुषों की बराबरी करने की जरूरत ही नहीं है। तेरे भेजे में बात क्यों नहीं घुसते? किसी ने धर्मों की किताबों में से कहा कि स्त्री का धर्म है झाड़ू पोछा करना। तुझ जैसे लोगों को कोई अपनाने वाला नहीं है, खत्म कर दूंगा मैं तुम सबको। फिल्म का हीरो रात को 12 बजे मेरे दरवाजे पे नॉक करता, दरवाजा ऑलमोस्ट मुझे लगता था तोड़ देगा ये। साइन नहीं करेगी तो यहाँ से जा नहीं सकती, वो तेरा वकील भी नहीं बचा सकता तेरे को। सर की तलाशी ले चलिए इधर बार जनगणी नाम की कोई महिला स्टेशन में है क्या? हाँ, वो मैं उसको पूछताछ करने के लिए चप्पल से मारूंगा, मुझे उल्लू बना रहा है। अंदर ना घुसेगी। क्यों ना घुसेगी? थारी परमिशन की जरूरत है हमारे को। हाई कोर्ट ने मेरी नाक में दम कर दिया है। हाँ साहब, अभी छोड़ देता हूँ उसको, छोड़ देता हूँ। और तुम खुद पुलिस जीप पर बिठाकर उसे घर छुड़ाओगे। ये थारी पुस्तकों का टाइम ना है, संविधान का टाइम है, कायदे कानून का टाइम है। आप सभी को याद होगा वो बचपन का प्रश्न कि हमारा पहला शिक्षक कौन होता है, टीचर, स्कूल, फैमिली या मदर? आप हमें इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, पर मोस्टली लोगों का इसका जवाब होता है मदर। लेकिन जब जब हमें मौका मिला है किसी वुमेन्स या गर्ल्स को कंट्रोल करने का, जैसे किसी भी गर्ल्स एंड वुमेन्स को बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए हेल्प एंड इंस्पायर ना करना। मेरे हाथ से प्रोजेक्ट्स निकले हैं बिकॉज मैंने बड़े बड़े हीरोज के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। My teammates and I were forced to undress in the presence of Leah, a 6'4" प्राइमरी, जूनियर, 12th के बाद गर्ल्स को शादी के लिए मजबूर करना, उनके साथ होने वाले सेक्सुअली एंड मेंटली हिरासमेंट पर उनको सपोर्ट करने के बजाय उनकी आवाज को 4 दीवारों में बंद कर देना। कोलकाता में आरजे मेडिकल अस्पताल में डॉक्टर ट्रेनी के साथ जो हुआ उसके बाद पूरे देश में विरोध देखा जा रहा है। 1 in 3 female surgeons says they've been sexually assaulted by a colleague. जिससे सोसाइटी में फैमिली पर बुरा इम्पैक्ट ना पड़े और समाज में अपनी बात निडरता से कहने ना देना, और हर गर्ल्स एंड वुमेन्स को ये बार बार एहसास दिलाना कि तुम सिर्फ अपनी जिंदगी मेरे हिसाब से जियोगी, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। मतलब तुम सिर्फ एक अनवैल्यूएबल ऑब्जेक्ट हो और मैं तुम्हारा मालिक। मोस्टली लोगों का सोचना यदि इन गर्ल्स एंड वुमेन्स को मर्यादाओं में ना रखें तो हमारे समाज पर बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। पर यह बात तो वही हुई जो महाभारत में हुई थी कि द्रौपदी के कहने पर कि अंधे का बेटा अंधा ही होता है। पर क्या ये सच है कि महाभारत द्रौपदी के कहने पर ही हुआ था? आइए समझते हैं। सुलभता से मान लेते हैं कि द्रौपदी ने ऐसे कह दिया, मेल ईगो हर्ट हो गया, सही हो गया युद्ध। आज धर्म और अधर्म की परिभाषा एक हो चुकी है। क्या महाबली वृकोदर भीम की गदा इतनी भारी हो गई थी कि उससे उठी नहीं? क्षमा चाहता हूँ कि जिस पुरुष जाति का निर्माण किया, आज उसी पुरुष जाति ने स्त्री की ये दशा की। फिर कैसे मेरा अपमान हो जाने दिया आप सबने? आज ईश्वर का मानव जाति से विश्वास उठ चुका है। अंधे का पुत्र अंधा, ये महाभारत के कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं है। माना कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी गर्ल्स एंड वुमेन्स को एक अच्छी लाइफ दे सकें, पर जरूरी ये तो नहीं कि हम उन्हें एक बॉक्स में जीने पर मजबूर कर दें। माना कि हमारी घर की बेटियां घर से बाहर सुरक्षित नहीं हैं, पर हम सभी मिलकर उन्हें इंडिपेंडेंट बनने में हेल्प कर सकते हैं। उन्हें थोड़ी डिफेंस ट्रेनिंग देकर, कंफू कराटे सिखाकर। इस पोजीशन में अगर कोई गर्ल्स फंस जाती है तो अपना बचाव किस तरीके से कर सकती है?
अपनी बॉडी झटके से नीचे लेके जानी है, ठीक है। फिर दोनों लेग फंसाने हैं, उसे झटके से गिराना है। ठीक है, दिखाओ। गुड टच और बैड टच सिखाकर, लर्निंग ऑफ सेक्सुअलिटी के प्रति अवेयर कराकर। बस आज हम बताएंगे आपको गुड टच और बैड टच के बारे में। गुड टच, नो बैड टच। एक चेस्ट पे, इनर थाइज में और बैक साइड यानी कि हिप्स पे। अगर आपको कोई गलत तरीके से छूता है, जैसे आपकी गर्दन, कंधा, कमर, तो वो गलत टच होता है। अच्छा है, फिर तो डॉक्टर से इंजेक्शन भी लगाना पड़ेगा। डॉक्टर टच कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पेरेंट्स आपके साथ हो। अपनी बच्चियों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताना कभी मत भूलना। और अगर आपको कोई बैड टच करता है तो आपको अपने पेरेंट्स को जरूर बताना चाहिए, जिससे हर गर्ल्स एंड वुमेन्स अपने साथ हो रहे सेक्सुअली हिरासमेंट का डटकर विरोध कर सकें और जो दुष्कर्म उनके साथ हुआ है वो आने वाले टाइम में किसी के साथ ना हो, जिससे गर्ल्स एंड वुमेन्स के साथ हो रहे घर से बाहर ही नहीं बल्कि फैमिली के अंदर उनके साथ हो रहे सेक्सुअली एंड मेंटली हिरासमेंट का वो डटकर विरोध कर सकें और समाज के सामने अपनी बात निडरता से कह सकें, जैसे आने वाले टाइम में जो दुष्कर्म उनके साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। One in 3 female surgeons says they've been sexually assaulted by a colleague. सावित्रीबाई फुले स्कूल पढ़ाने जाती तो विरोधी गंदी गालियां देकर परेशान करते, कीचड़ और गोबर उछालते। That I want to become, but I have this fear. Somebody will clearly tell you this is baseless. एक महिला एक कोड चक्र होती है, उसके अंदर सर्जन, पोषण, परिवर्तन की शक्ति है। ये लाइंस हैं भारत की पहली महिला IPS डॉक्टर किरण बेदी की। मानसिकता का ध्यान रखो, अपने विचारधारा पर ध्यान रखो। देश की प्रथम महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले ने कहा था कि कोई भी देश या समाज तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक उस देश या समाज की महिलाएं शिक्षित ना हो। खुशी है कि भारत की बेटियां आज किसी से भी कम नहीं हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी कहा है कि मुझे एक स्वतंत्र महिला बनने के लिए पाला गया था, किसी वस्तु या व्यक्ति का शिकार बनने के लिए नहीं। Reproductive freedom. इसलिए आइए मिलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सत सत नमन करते हैं और कमेंट बॉक्स में अपने दिल से एक मैसेज डालते हैं, जिससे ये वीडियो देखने वाले हर मेल एंड फीमेल अपने साथ हो रहे दुष्कर्मों के प्रति अवेयर हो सकें और अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने के साथ इस लाइफ को एंजॉय कर सकें। इसलिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल, अपनी फैमिली, रिलेटिव एंड सोसाइटी में शेयर करें, जिससे आप हमारी हेल्प कर सकें भारत को जागरूक भारत बनने में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।